देखो बच्चों, जैसे कि आपने आज डाउट दिए हैं तो पहले हम डाउट डिस्कस करेंगे और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। मिसलेनियस में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है, कहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पेपर आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो पेपर है ऑब्जेक्टिव मोड भी होगा, मगर इंटरनल जो है वो सब्जेक्टिव मोड भी किए जा सकते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 5.1 का जो डाउट आपने मुझे बताया है। ठीक है, इन दिस केस वी नीड टू फाइंड द पोलर फॉर्म। हमें क्या निकालना है अपने क्वेश्चन में? अपने क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? पोलर फॉर्म। फाइंड पोलर फॉर्म। तो अगर हमें पोलर फॉर्म फाइंड करनी है और आपके पास ये कंडीशन है, तो हमने क्या कहा था? कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये रही। पोलर फॉर्म क्या होगी? Z is to be club, बोलो, r cos theta plus iota sin theta. In this case we need what? हमें दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? r चाहिए, r और थीटा चाहिए। r को बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। और एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो z को z मोड, जिसे आप r कहते हो, उसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? बिना किसी भी एक्सप्लेनेशन के आप उसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो क्या करोगे? -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 1 + 3 एंड नाउ दिस इज 4, सो दिस इज 2। ओके, अब अगर आप इक्वेट करते हैं, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, आप इक्वेट करते हो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो -1 is to be equal of r cos theta, -√3 is equal to r sin theta। अब अगर मैं सीधी बात करूं आप लोगों से, किसी एक को निकालो। वैसे जब एंगल निकाला जाता है तो tan की फॉर्म में निकाला जाता है बच्चों। इस फॉर्म में tan की फॉर्म में करके निकालते हैं टीचर मोस्टली। तो यहाँ r की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये cos थीटा हो गया, -√3/2 sin थीटा हो गया। ठीक, जब tan यानी एंगल निकालते हैं ना, आर्गुमेंट निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं sin अपॉन cos, तो माइनस का √3/2 ऐसे करके सॉल्व करके निकालते हैं वो। ठीक है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, यानी प्रॉपर तरीका कहा जाए तो ऐसे होता है tan थीटा इक्वल टू √3 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब हमें √3 से मतलब है, बताओ √3 कब होता है? tan √3 कब होता है? 60 60 पे होता है। 60 को बोलते हैं π/3। यस और नॉट? हाँ या ना? यस सर, यस सर। और अगर आपको याद हो, थोड़ा भी याद हो, एक सेकेंड, आप लोगों को थोड़ा भी याद हो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने कहा था याद रखना, अगर रियल नंबर नेगेटिव है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहा था? अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर। और इमेजिनरी नंबर नेगेटिव तो बाहर माइनस लग जाता है, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा? -2π/3 नहीं होगा? यस और नॉट? यस सर। तो डायरेक्ट खत्म। पोलर फॉर्म क्या हो गई? तो इसकी पोलर फॉर्म हो गई 2 cos -2π/3 प्लस आयोटा sin -2π/3। सर इसमें पोलर फॉर्म नहीं बोल रखा, हाँ, इस वाले क्वेश्चन में पोलर फॉर्म नहीं बोल रखा, इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट बोल आर्गुमेंट और मॉडुलस पूछा है, पर मैं पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। पोलर फॉर्म भी तो क्या है, वही तो है, उसको अंदर रखना है, इसलिए मैंने यहाँ तक शो कर दिया। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउट है, यही ना? अभी बताने की जरूरत है क्या 2, या कर सकते हो? बोलो। नहीं सर, कर लेंगे। कर लोगे? 2 किसका डाउट था?
2 तो था ही नहीं, 3 था ना, 3 अब कर लोगे 3 तो मैंने करवाया भी था क्वेश्चन बेटा। चलो 3 वो तो 4 केस में से एक वो 30 है। हाँ जी, ये 4 जो केस करवाए थे ना, उसमें तीसरा केस है ये क्या है, तीसरा केस है। देखो देखना चाह रहे हो तो मैं करवा देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 मिनट में मैं ज्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, सिंपल फॉर्म में समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो वी नो वेरी वेल कि भाई जेड है ये, आप रियल पोलर फॉर्म के साथ करते हो तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि डायरेक्ट आप जेड मॉडुलस निकाल सकते हो, उसे आर बोलते हो आप। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज √2, ठीक। और अगर मैं इक्वेट करूं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो 1 is to be club r cos थीटा और -1 इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। तो 1 is to be club √2 cos थीटा और -1 √2 sin थीटा। आई होप शायद मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है। cos थीटा क्या हो गया, 1/√2 हो गया, और ये माइनस का 1/√2 हो गया। अब 1/√2 आता कब है, जल्दी बताओ, 5/4 पे ना। यस सर। रियल नंबर नेगेटिव होता है तो पाई में से घटाते हैं, पर इमेजिनरी नंबर नेगेटिव होता है तो सिर्फ -पाई लगाते हैं। तो ये आपके पास आर्गुमेंट आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2 cos -5/4 प्लस आयोटा sin -5/4, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? सर वहाँ पे आ गई √2 सर। होगा ना? आ गई सर। अच्छा √2, यस, गुड, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अभी 5.2 Yes, sir. से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट 5.2 से, जल्दी बोलो। 5.2 से कोई डाउट? ओके, ये मिसलेनियस का है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15, 16 और फिर मिसलेनियस। चलिए एग्जांपल नंबर 15, 16 ना, चलिए वही 15, 16 पे बात करते हैं। 15, तो एग्जांपल नंबर 15 में बच्चों सिंप्लीफिकेशन का गेम है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में पूछा गया है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा, है ना। तो देखते हैं इसको। आप पे जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, उसने डिमांड क्या किया है, रियल नंबर की डिमांड की है, क्या की है, रियल नंबर की डिमांड की है ना। अब बाकी सब छोड़ो, हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है उसको। किस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताओ। z = a प्लस आयोटा b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कार्डियन फॉर्म भी बोलते हैं, यस सर। है ना। आलोक, बिल्कुल सर। आपके पास अगर ये फॉर्म दी हुई है 3 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा sin थीटा, तो मेरे बच्चे ये बताओ कि हाउ कैन वी मेक दिस कंडीशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना चाहिए, हमने एक चीज बताई थी कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी बोलो। हेलो, रैशनलाइज करते हैं, वेरी गुड। तो रैशनलाइज करेंगे, उसके साइन बदल जाएगा सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो डिनोमिनेटर की जो कंडीशन है बच्चा, 1 का स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक, यस और नॉट? यस यस सर। सर। सभी को समझ आ रहा है? कैमरे ऑन कर लीजिए अपने अपने। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 6 आयोटा साइन थीटा
इससे किया 2i sin थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई में किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो हाँ या ना। दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के होता है। तो अगर मैं रिप्लेस करूं, ठीक, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और कहाँ आएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर वाला आयोटा एक साथ, तो 6 प्लस 2 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यह आयोटा हो गया, ठीक। यस और नॉट? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अब यस सर। उसने हमसे बोला कि हमें रियल चाहिए। क्या चाहिए? रियल ऑफ जेड चाहिए। तो रियल पार्ट कौन सा है? यही है ना। सॉरी, रियल बोला, क्या बोला है? प्योरली रियल। थीटा की वैल्यू पूछा उसने। क्या पूछा है? थीटा बताओ अगर ये रियल है। अब भाई वो कह रहा है रियल है। वो क्या कह रहा है? रियल है। तो बेटा एक चीज बताओ कि कोई चीज रियल कब होती है? जब इमेजिनरी जीरो हो। If real, this is Z is real, then imaginary of Z is equal to 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। बस अगर ये 0 होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। अब आपके पास साइन थीटा 0 आ चुका है। क्या आ गया है? साइन थीटा 0। तो अब थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है? तो यहाँ पर दो वैल्यू होती है, एक होती है प्रिंसिपल और एक होती है जनरल। तो हमें जनरल वैल्यू लिखनी होती है। तो थीटा की 0 की जनरल वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? हर पाई पे थीटा n पाई होती है इसकी बात। अगर हम बात करें n क्या है, तो आप पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर लिखोगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z, ठीक, फॉर ऑल। ओके, समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई सर। यस सर। आलोक को और जतिन को आई होप दिक्कत हो रही होगी। ये थीटा इक्वल टू n पाई कैसे हो गया? दिक्कत है? नो सर। अरे बोलो हाँ या ना। नो सर, नो सर। ठीक है, नो सर। गुड। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल पढ़ाई नहीं, आपने फिलहाल याद कर लेना इसको, बाकियों को मैं करवा चुका हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है। और मैंने कहा था इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज है। यहाँ तक ओके रिपोर्ट है। अब एग्जाम्पल नंबर 16 की बात कही गई है और दिस 16 इज, अगर मैं कहूँ 16 की, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है और उस कॉम्प्लिकेशन के कारण आप परेशान हो रहे हो, वो एंगल वाली बात होगी, है ना। एंगल के कारण आप लोग पजल हो रहे होंगे और कोई रीजन नहीं। ये क्वेश्चन है। सर स्क्रीन बहुत ज्यादा फ्रीज हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। सभी को दिक्कत है? नो सर, इसका नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू हो सकता है। चलो स्टार्ट करें फिर। If Z is to be clock, I अब cos, पहले तो सिंपल फॉर्म बनाओ, ये पोलर फॉर्म में दे रखा भाई।
तो एक जनरल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल बनाने के बाद फिर पोल बनाने में आसान होगा। तो यहाँ पर cos π/3 की वैल्यू क्या है, बोलो। cos π/3 कितना होता है? 60 होता है। cos 60 cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 1/2 और ये √3/2 है ना। जी सर। हमने क्या सिखाया आपको? हमने सिखाया कि अपॉन में आयोटा प्रेफरेबल ही नहीं है। ठीक, तो हमने क्या किया, ओके। अब ओके अगर सर। मल्टीप्लाई, नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 आयोटा स्क्वायर प्लस बना देगा, ये √3/2 हो गया। ठीक, स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। अरे a माइनस बी ए प्लस बी है ना, आया ना? जी सर। ठीक, अरे मेरे सभी बच्चों, मतलब सब रिप्लाई किया करो भाई। सर समझ आ गया सर, किए। ठीक, अब अगर मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसे आयोटा से करता हूँ तो 1/2 आयोटा, इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस आयोटा स्क्वायर √3/2, और अगर मैं सर 1 सीधा से प्लस। करता हूँ, 1 से करता हूँ तो माइनस का हाफ और प्लस आयोटा √3/2। इज इट ओके और नॉट? यस और नो? यस सर। ठीक, अब जो रियल पार्ट है वो एक साथ और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो बेटा इसके कारण हम क्या करेंगे, हाफ आयोटा दिस इज प्लस √3/2 माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3/2। जतिन और यादव जी बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 4/4 कितना हो गया? 1 हो गया। वन हो गया ना। अब हम रियल पार्ट एक साथ 3/2 माइनस 1/2 एक साथ प्लस आयोटा 1/2 प्लस √3/2। इज इट ओके और नॉट? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर हो गया सर सर। एक बार रिपीट कर दिए, मैं थोड़ा कॉल आ गया तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया आपने क्या बताया। मैंने कुछ नहीं किया, जो रियल पार्ट है ना, देखो इसकी वैल्यू माइनस होती है तो प्लस का कर दिया। रियल पार्ट एक साथ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लिया। जतिन जी, ठीक। जतिन बेटा, जतिन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यादव जी, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिप्लाई प्लीज। हो गया सर। हो गया सर। तो रिप्लाई कर लिया करो बच्चों। अब देखो, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसको रियल पोलर फॉर्म के साथ करेंगे तो r cos थीटा प्लस r sin थीटा। अब सब कुछ वैसे ही जैसे आप पढ़ रहे थे, तो r यानी मॉडुलस है ना। हाउ कैन यू फाइंड द मॉडुलस हियर? तो रूट स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर लोगे। ठीक, इसका स्क्वायर कर लोगे या कराऊं? बिल्कुल कर लेंगे कर सर। लेंगे सर सर। कर लो। हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पोलर फॉर्म तभी निकालते हैं जब इसकी कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से करने के बाद फिर आपके पास इक्वेट करोगे वही √3/2 माइनस, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो √3 माइनस 1/2। आर की वैल्यू में मुझे यहाँ से लग रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आर की। इस आर की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, कोई बताएगा आप में से? आर की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक, आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है सॉल्व करने के बाद। तो ये आर कॉस थीटा के इक्वल है √3 प्लस 1/2। ये किसके इक्वल है? आर साइन थीटा के इक्वल है। अगर मैं इसकी बात करूं √3 माइनस 1/, ये 4 हो जाएगा है ना। √3 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब ना इस एंगल का गेम है, ये 75 का एंगल है। कितने का है? 75 का। ब्रेक कैसे करेंगे?
कॉस थीटा। अब आप क्या करो, कॉस थीटा ये वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? ये वैल्यू निकालना किसको मालूम है? बताओ या बताऊं? एंगल निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? कराऊं या ना कराऊं? सर आप बता दो एक बार। हाँ सर आप बता दो आप। एंगल बता दूं? जल्दी बोलो हाँ या ना। बता दो सर। Yes, sir. बता दूं? Yes, sir. अरे आर की वैल्यू ना, आर स्क्वायर था ना, आर की वैल्यू ना गलत लिख दिया मैंने। ये √2 है, सॉरी रूट पे ना, अंदर की वैल्यू सॉल्व करने 2 वाला, ये √2 है बेटा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 2√2 ठीक। अब ध्यान दो, √3/2 1/√2 माइनस 1/2 1/√2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? हाँ या ना? यस सर, यस सर। लिख सकता हूँ। ये कॉस का फॉर्मूला है, ठीक है? ये किसका फॉर्मूला है? कॉस का। तो अब यहाँ संभल के काम करना। मैं थोड़ी देर के लिए अगर आप इजाजत दें तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला है कॉस का। जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा है, तो फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक? ओके हाँ या ना? ओके तो सर। कॉस Yes, sir. अल्फा, ओके सर। कॉस अल्फा यानी कॉस कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कॉस कब √3/2 होता है? कोई बताएगा आप में से? 20 डिग्री। एक सेकेंड, हाँ कॉस √3/2 कब 2/3 कब होता है? 20 डिग्री। अरे 20 कराओगे 20 डिग्री पे? सर cos 0 1/2 1/2 अरे √3/2 कब होता है? लिखा ना कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कब होती है? √3/2 30 डिग्री ना? सर मैंने भी तो 30 कहा। मुझे 20 सुनाई दिया। cos 45, ये cos अल्फा है ना, बीटा है ना, cos 45 माइनस साइन π/6 और साइन 45। तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया? cos किसका फॉर्मूला बनाइए? cos अल्फा प्लस बीटा का। Yes, cos sir. π/4 ये बन गया। तो cos थीटा यानी किसके इक्वल आ जाएगा? एलसीएम लोगे तो किसके आएगा? 12 जी सर। 2π + 3π, तो फाइनली कितना हो गया? 5π/। 5π/12। गुड। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो बच्चों। सर समझ आ गया। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने की जगह? बेटा तरीके बहुत सारे हैं मगर बताऊंगा नहीं। अब कहोगे क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें 2-3 बच्चे बैठे हैं ना, आलोक से परेशान हो जाएंगे। ये पोर्शन आलोक तरीका है ना, तरीका है ना, तरीके तो कई सब कुछ सारे निकाल लेंगे। घबरा मत। हाँ तरीके हैं। आलोक और क्या नाम है? जतिन, इन दोनों को भी कुछ पता नहीं इसके बारे में। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देख के परेशान से हो रहे होंगे, आई नो, बट कोई नहीं, फिलहाल तो काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? अभी जो पोर्शन स्टार्ट होंगे उनमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज नहीं होगी, घबराओ नहीं, ठीक है जी? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी है इसीलिए कहा ना कि जो सिलेबस बनाया गया है तुम्हारा ना, बेवकूफों की तरह बनाया गया है। जो चैप्टर या टॉपिक रिलेटेड होने चाहिए वो देने चाहिए, तो उन्होंने दिए ही नहीं है तीसरा चैप्टर। तो घबराओ मत, मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा टॉपिक, ये घबराना नहीं है, सेपरेटली पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं। जतिन क्लियर हुआ? आलोक फॉर्मेट समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कैसे करवाया मैंने? क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा क्वेश्चन
मिसलिनियस का 2, 4, 5 यही है ना, तो इसको डिस्कस करेंगे अब। 2, 4, 5 मिसलिनियस के क्वेश्चन पे आते हैं। 2, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा भी आएगा और सभी को समझ में भी आएगा, दोनों ही, यानी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा की ट्रिग्नोमेट्री उनको भी समझ में आएगा। थोड़ा फोकस कर लेना इस पे, थोड़ा ध्यान देना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है Z1 और Z1 और Z2 दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों क्या अलग अलग है। तो हम लेट कर लें, Z1 क्या माने A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 को क्या माने A2 प्लस आयोटा B2। किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो तो बताओ, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे सर। बड़े प्यारे बच्चों, आगे सर। अब उसने बोला रियल है, रियल तो छोड़ दो, भूल जाओ। उसने किया क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट किया है ना, अरे प्रोडक्ट किया है ना। यस सर। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो Z1 और Z2 को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। इज इट ओके और नॉट? जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। तो Z1 Z2 अब रियल नंबर एक साथ कर लो, तो A1 A2 ये जो आयोटा स्क्वायर है बेटा जतिन -1 हो जाएगा क्या जतिन? अब रियल नंबर एक साइड कर लिया तो इमेजिनरी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए, ये जो भी मैंने कराया वो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे आगे सर। आ गई। जतिन, आशुतोष, शुभम, रिप्लाई नहीं आया भाई मेरे पास। सर मैंने तो सबसे पहले बोला था। अच्छा तो नहीं बोला था। जतिन, आशुतोष, यस सर। जतिन बेटा। यस सर। बिना ऑन किए कैसे बोल दिया तुमने? दो आईडी से है क्या? चलो तो देखो, उसने एक वर्ड बोला है रियल। क्या बोला हमसे? रियल, रियल ऑफ Z1 और Z2। तो रियल ऑफ Z1 Z2 कौन है? A1 A2 माइनस B1 B2, यही रियल है ना हमारा। अब जो A1 था, ये जो A1 है ये क्या है, रियल नंबर ऑफ Z1 है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस सर। दूसरा वाला ये रियल नंबर ऑफ Z2 है या नहीं है? B1 क्या है, इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 है या नहीं है? यस सर। B2 इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 है या नहीं है? यस सर। तो चेक करो, यही आपका आंसर है क्या? सर आपने इसका क्या किया, आपने कुछ बोला मैंने सुना नहीं था। ये जो आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2 भाई आया था, उसका कुछ भी नहीं किया मैंने भाई, मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे तो रियल नंबर से मतलब है, तो मैंने सिर्फ सेपरेट करके छोड़ दिया। ठीक है, ओके सर। सर आप दोबारा बोलना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। दोबारा बोलूं? मैंने कहा कि क्वेश्चन में हमसे रियल नंबर मांगा गया, तो अगर मैं इसका रियल नंबर लूंगा तो रियल नंबर कौन है, यही है ना सिर्फ, तो इसको यहाँ लिख दिया। अगर वो इमेजिनरी बोलता तब मैं इसको लिखता,
इस वाले पार्ट में। ठीक ठीक है, ओके समझ सर। समझ में आ गया। चलो यस सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज होमवर्क भी अच्छा मिलेगा आपको ठीक ठाक। वैसे कई क्वेश्चन डिस्कस तो कर लिया और इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब 4 में क्या करना है आप लोगों ने, आपके पास ये पार्ट गिवन है। जब भी कोई प्रूफ की बात आती है, क्या करना हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रूफ करना हो, क्या करना हो, प्रूफ करना हो, तो उस केस में हम हमेशा कॉन्जुगेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट कंडीशन का यूज करते हैं, कॉन्जुगेट कंडीशन का यूज करते हैं। तो कॉन्जुगेट कंडीशन का सेंस यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास गिवन है क्या, ये वैल्यू, यही गिवन है ना बेटा। यस सर। यस कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ आयोटा के आगे का साइन चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यस सर। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, और दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो क्या होगा, ए आयोटा बी सी आयोटा डी ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस ठीक, तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप लोगों को पता हो तो इसे आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कहने का सेंस यहाँ हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और रूट के अंदर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सर इसका इससे रूट भी तो हट सकता था ना, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तब रूट हटता है बेटा, जब इंडिविजुअल का होता है तो नहीं हटता, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। ठीक सर। अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर स्क्वायर आ गया और इसका रूट हटके उधर स्क्वायर बन गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भी सर। आ गई? किसी बच्चे को दिक्कत समस्या? चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।